हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सतीमा मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है प्रायिकता, उसके एग्जाम्पल नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमें नवा एग्जाम्पल क्या दिया गया है। हरप्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपये का है और दूसरा सिक्का 2 रुपये का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। तो क्या है इस क्वेश्चन में कि हरप्रीत दो सिक्कों को एक साथ उछालती है और दो सिक्कों को एक साथ उछालेगी, तो हमारे पास कुल परिणाम क्या जाएंगे। देखिए आंसर में कुल परिणाम तो क्या मिलेंगे हमें, या तो हमारे पास हेड आएगा दोनों बार दोनों सिक्कों पर, या हमारे पास आएगा हेड या फिर टेल, या मिलेगा हमें टेल या फिर हेड, या मिलेगा हमें टेल टेल। तो हमारे पास टोटल कुल 4 परिणाम हो जाएंगे। अब हमें P और किसकी प्रायिकता चाहिए, कम से कम एक चित्त हो, कम से कम एक चित्त, मतलब हम सिक्के को उछाले तो कम से कम चित्त तो आना ही चाहिए। तो अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, तो हमारे पास अनुकूल परिणाम होंगे। देखो कम से कम एक चित्त, इसमें भी चित्त आ रहा है, इसमें भी चित्त है हमारे पास एच हेड, इसमें भी चित्त आ रहा है हेड, लेकिन इसमें तो चित्त नहीं आ रहा है, एक भी बार नहीं आ रहा है। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे, 1 2 3। तो अनुकूल परिणाम तो हो जाएंगे हमारे पास 3 और अपॉन में कुल परिणाम हमारे पास हो जाएंगे 4। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 3/4। तो स्टूडेंट, आपका नवा एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10वां एग्जाम्पल है हमारे पास, एक म्यूजिकल चेयर खेल में जो महिला संगीत बजा रही थी उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर ही बंद हो जाए। तो हमारे पास देखो एक म्यूजिकल चेयर होती है, मान लो ये इस प्रकार की म्यूजिकल चेयर है। अब उसके आसपास जो कुर्सियाँ है वहाँ पर क्या है, उनके पीछे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। तो जैसे गाना बजता है तो वो भगते हैं और चेयर पे फटाफट 2 मिनट के अंदर बैठ जाते हैं। तो हमारे पास कुल परिणाम तो 2 मिनट का दिया गया है, लेकिन इसने किसकी प्रायिकता पूछी है कि यदि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर ही बंद हो जाए। आधे मिनट मतलब अब 2 मिनट नहीं, अब आधे मिनट के अंदर ही संगीत बंद होके ये बैठ जाएंगे वापस। तो इसकी प्रायिकता बतानी है हमें। तो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो कुल परिणाम हमारे पास क्या होंगे, इसमें 2 मिनट, ये हमारे पास कुल परिणाम है। और P ऑफ E मतलब संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर अनुकूल परिणाम। तो संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट मतलब 30 सेकंड के अंदर बंद होने के अनुकूल परिणाम और अपॉन में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास 1/2 और अपॉन में कुल परिणाम हमारे पास 2 हैं। इसको आगे हल करेंगे तो 1/2 गुणा 1/2, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास 1/4। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/4। तो स्टूडेंट, आपका 10वां एग्जाम्पल भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 11वां एग्जाम्पल है। एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि आकृति 14.2
में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में कहीं भी गिर गया है। जो हमारे पास जो आकृति है 14.2, इसमें इस लेक में एक हेलीकॉप्टर गुम जाता है, इसकी सूचना मिलती है। तो हमें बताना है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति में दर्शाई गई झील में ही गिरा है, ये इसमें ही गिरा है हेलीकॉप्टर। तो अब देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले पी ऑफ ई, अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमें 2 दी गई है 2 किलोमीटर, तो ये हमारे पास कितनी बचेगी 2.5, तो अभी तो 4.5 होगी। तो ये वाला एरिया हमारे पास लेक का चौड़ाई कितनी है हमारे पास 2.5, और लेक की लंबाई हमारे पास क्या आएगी वो देखो, ये हमारे पास 6 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब लेक की लंबाई हमारे पास कितनी बचेगी 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर तो हमारे पास लेक की लंबाई है, और 2.5 हमारे पास लेक की चौड़ाई हो गई। और जो ये पूरा आयताकार क्षेत्र है उसकी लंबाई तो हमारे पास 9 किलोमीटर हो गई, और चौड़ाई हमारे पास 4.5 किलोमीटर है। तो अब देखो क्या करेंगे हम, अनुकूल परिणाम अपनुकूल परिणाम रखेंगे, और अनुकूल परिणाम में क्या करेंगे हम, आयताकार क्षेत्र है तो आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे अनुकूल परिणाम में, और अपोन में जब कुल परिणाम रखेंगे तब भी उसमें आयताकार क्षेत्र है तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे हम क्षेत्रफल का। तो अब देखो तो क्या लिखेंगे हम, झील में गिरने के अनुकूल परिणाम, अपॉन आयताकार क्षेत्र के कुल परिणाम। देखो जब हेलीकॉप्टर झील में गिरता है तो उसके अनुकूल परिणाम देखो, तो क्या करेंगे हम 2.5 को 3 से इंटू करेंगे, तो 3 गुणा 2.5 और अपॉन में आयताकार क्षेत्र का कुल परिणाम, तो 9 गुणा 4.5, तो 9 गुणा 4.5। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर भी 10 आएगा और नीचे भी 10 आएगा, तो 10 से तो 10 कैंसिल, और 25 और 45 को हम 5 के पहाड़े से काटेंगे तो ये तो कटेगा 5 बार, ये कटेगा हमारे पास 9 बार। और देखो 3 को 9 से काटेंगे 3 बार, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5/27, तो ये हमारे पास प्रायिकता आ गई। तो स्टूडेंट आपका 11वां एग्जाम्पल भी यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं जिनमें से 88 अच्छी है तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में से अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें अधिक खराबी है। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छिकता रूप से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि जिम्मी को स्वीकार हो या फिर सुजाता को स्वीकार हो। तो अब देखिए सॉल्यूशन। तो हमारे पास डिब्बे में कुल कितनी कमीजें हैं 100, तो डिब्बे में 100 कमीजें। अब देखो कितनी अच्छी है हमारे पास 88, ये अच्छी है, और 8 में थोड़ी खराबी है, और जो 4 है वो पूरी तरह से खराब है, मतलब अधिक खराब है। पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है इसका कि जिम्मी को स्वीकार हो, जिम्मी को स्वीकार हो, इसकी हमें प्रायिकता बतानी है। तो देखो अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम,
क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या है, जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है। अब अच्छी हमारे पास कितनी है 88, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या हो जाएंगे 88, और कुल समीजें हमारे पास कितनी है 100, तो 88 अपॉन 100, ये हमारे पास जिम्मी को जो स्वीकार है समीजें उसका आंसर आ गया, उसकी प्रायिकता आ गई। अब दूसरा देखो पी सुजाता को स्वीकारो, मतलब सुजाता को जो कमीजें स्वीकार है उसकी प्रायिकता। अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। अब सुजाता को कौन सी समीजें स्वीकार है, देखो क्वेश्चन में सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है, मतलब लेने से मना करती है जिनमें अधिक खराबी है। अधिक खराबी 4 समीजे में है, तो हमारे पास और टोटल कितनी बची 96, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 96, तो अनुकूल परिणाम हम हो जाएंगे हमारे पास 96 और कुल परिणाम अपॉन में 100, जो ये हमारे पास आंसर आया ये सुजाता को स्वीकार वाली समीजें हैं, उसकी हमारे पास प्रायिकता आ गई। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 हो, मतलब दोनों पासों पर जब नंबर आए उनका योग या तो 8 हो, या दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 13 हो, या फिर 12 से छोटी या उसके बराबर हो। तो अब देखिए सॉल्यूशन, तो स्लेटी व नीले पासे को फेंकने के कुल परिणाम। तो एक पासे पर कितने अंक होते हैं 6, तो दूसरे पासे पर भी 6 होंगे, और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कुल परिणाम हो जाएंगे 36। अब देखो 36 परिणाम क्या क्या होंगे, एक या दूसरे पासे पर भी एक आएगा, या पहले पासे पर एक आएगा तो दूसरे पासे पर 2 आएगा, पहले पासे पर एक तो दूसरे पासे पर 3, पहले पासे पर एक तो दूसरे पासे पर 4, इसी प्रकार यहाँ मिल जाएगा हमें 1 और 5, यहाँ मिल जाएगा हमें 1 और 6, यहाँ मिल जाएगा हमें 2 और 1, यहाँ मिल जाएगा हमें 2 2, यहाँ मिल जाएगा हमें 2 3, यहाँ मिल जाएगा हमें 2 4, यहाँ मिल जाएगा हमें 2 5, यहाँ मिल जाएगा हमें 2 6, यहाँ मिलेगा हमें 3 1, यहाँ मिल जाएगा 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6, ये मिलेंगे हमें। अब हमें जोड़ना है, तो देखो कैसे करेंगे हम, ये तिरछा जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 2, जब हम तिरछा जोड़ते हैं तो ये तो मिलेगा 2, इसे इस पेयर में जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 3, और इस पेयर में जोड़ेंगे तो 4, इसमें जोड़ेंगे 5, इसमें जोड़ेंगे 6, इसमें जोड़ेंगे 7 8 9 10 11 12, तो ये मिलेंगे हमें। अब पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहला क्वेश्चन है दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 हो, तो अब 8 किस किस में आएगा वो देखो, 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याएं हमारे पास ऐसी हैं जब इनके जोड़ों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, तो P 8 है, 8 होने की प्रायिकता मतलब योग, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5/36। 5 तो हमारे पास अनुकूल परिणाम हो जाएंगे और अपॉन में कुल परिणाम हमारे पास हो जाएंगे 36। अब सेकंड देखो, P 13 है, मतलब दोनों पासों पर
संख्याओं का योग 13 हो, तो 13 तो हमारे पास किसी में भी नहीं आ रहा है, तो क्या जाएगा हमारे पास 0/36, मतलब प्रायिकता जाएगी हमारे पास 0। थर्ड देखो, थर्ड है हमारे पास 12 से छोटी या उसके बराबर हो, तो ये सारी संख्या ही आ जाएंगी इसमें, तो इस क्वेश्चन में तो हमारे पास तो P ऑफ 12 से छोटी या उसके बराबर, तो इसकी क्या प्रायिकता जाएगी हमारे पास 36/36, काटेंगे तो मिल जाएगा हमें 1, इसकी प्रायिकता 1 मिलेगी हमें। तो स्टूडेंट, आपके सभी एग्जाम्पल यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको एक एक एग्जाम्पल अच्छी समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।